नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। ये एक ऐसी गाइड है जो बताती है कि शक्ति यानी पावर असल में काम कैसे करती है और इसे समझकर कोई अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर दिशा दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका एक दिलचस्प विश्लेषण। तो सवाल यह है कि ये किताब इतनी मशहूर और कह सकते हैं विवादास्पद क्यों है? इसका जवाब ना इसी एक लाइन में छिपा है। ये दुनिया का वो सच दिखाती है जो शायद हम देखना नहीं चाहते। ये बताती है कि लोग पावर कैसे हासिल करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। ये किताब सही गलत का फैसला नहीं सुनाती, बल्कि इंसानी बर्ताव का एक आईना दिखाती है। तो आखिर इस किताब के अंदर है क्या जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को जानना होगा कि ये शक्ति की सोच को हमारे सामने रखती कैसे है। इस किताब का दिल है शक्ति के 48 नियम। हर नियम एक सिद्धांत है जो समझाता है कि लोग दूसरों पर असर डालने, उन्हें कंट्रोल करने और अपनी हिफाजत करने के लिए क्या-क्या करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, हर नियम को इतिहास की सच्ची कहानियों और मिसालों के साथ समझाया गया है, जो इसे बहुत दिलचस्प बना देता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये 48 नियम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि पावर के कई चेहरे होते हैं और इन नियमों के मकसद भी अलग अलग हैं, और यहीं इस किताब का असली राज छिपा है। असल में इन सभी नियमों को 3 खास तरह की कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये किताब सिर्फ हमला करना नहीं सिखाती, बल्कि अपना बचाव करना और सही संतुलन बनाना भी सिखाती है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, शक्ति के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है रक्षात्मक यानी डिफेंसिव, जिसका मकसद सिर्फ खुद को बचाना है। दूसरा है आक्रामक यानी ऑफेंसिव, जिसका इस्तेमाल दूसरों पर बढ़त बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक, जो पूरी तरह से लंबी सोच और सही टाइमिंग पर टिका है। ये बंटवारा हमें इन नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। हर एक कैटेगरी का एक एक उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से, यानी एक रक्षात्मक नियम से, जो हमें नियम नंबर 1 में मिलता है। नियम नंबर 1, अपने मालिक से ज्यादा कभी ना चमकें। यह नियम पूरी तरह से आत्मरक्षा यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में है। इसकी सीधी सी सलाह है कि जो आपसे ऊपर हैं उन्हें कभी भी अपनी काबिलियत से खतरा महसूस ना होने दे। यह खुद को फालतू के पंगों से बचाने की एक कला है। अब रक्षात्मक से बढ़ते हैं आक्रामक नियम की तरफ। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, अपने असली इरादों को हमेशा छिपाकर रखें। यह एक आक्रामक चाल है। यह नियम कहता है कि जब दूसरों को पता ही नहीं होता कि आप करने क्या वाले हैं, तो आपके पास हमेशा एक बढ़त रहती है। उन्हें अंदाजा ही नहीं लगता कि आपका अगला कदम क्या होगा। और आखिर में देखते हैं तीसरा प्रकार, एक रणनीतिक नियम, जो हमें नियम नंबर 15 में मिलता है। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। यह नियम रणनीति और डिसाइसिव एक्शन के महत्व को दिखाता है। इसका सार यह है कि किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि दुश्मन को दोबारा खड़े होकर पलटवार करने का मौका ही ना मिले। तो ठीक है, नियम तो हमने समझ लिए, पर इन नियमों के पीछे छुपे गहरे मतलब से हम असल जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? ये किताब सिर्फ पावर गेम्स नहीं समझाती, बल्कि समझदारी के कुछ बहुत ही काम के सबक भी देती है। इनमें से कुछ सबक तो सेल्फ कंट्रोल पे जोर देते हैं, जैसे कम बोलना और ज्यादा सुनना और अपने जज्बातों पर काबू रखना। दूसरे सबक बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, जैसे किसी को भी कम ना आंकना और अच्छे रिश्ते बनाना, लेकिन किसी पर पूरी तरह निर्भर ना रहना। ये प्रैक्टिकल टिप्स पावर को समझने का ही एक हिस्सा है। और शायद सबसे जरूरी नियम यह है कि इन नियमों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। असली समझदारी इसी में है कि इन्हें समझकर अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। ये नियम एक नक्शे की तरह हैं, जिन्हें हर रास्ते पर एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इन सभी नियमों और सबकों के बाद यह किताब हमें किस मोड़ पर लाके छोड़ती है? आखिर में यह हमें नैतिकता से जुड़े एक बहुत ही जरूरी और अंतिम सवाल के सामने खड़ा कर देती है। यह समझना जरूरी है कि यह किताब अच्छे या बुरे होने का सर्टिफिकेट नहीं देती। यह सिर्फ इस बात की समझ देती है कि पावर की दुनिया चलती कैसे है। चाहे करियर हो, बिजनेस हो या लीडरशिप, यह किताब उन मुश्किल समीकरणों को समझने में मदद करती है जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है।
और ये हमें इस अंतिम सवाल पर छोड़ जाती है, शक्ति का ज्ञान होना क्या ये अपने आप में एक जिम्मेदारी है? ये जानना कि पावर कैसे काम करती है, क्या ये हमें इसके सही इस्तेमाल के लिए और भी ज्यादा जवाबदेह बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।